अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तौकीर अहमद एंड आज हम एग्रीकल्चर का जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, इसको हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम ये दो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली होती क्या है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। बाय वर्ड अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इज़ अ लैटिन वर्ड, ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। एग्रीकल्चरा से ये क्या है जी, डराइव्ड हुआ है। एग्रीकल्चर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा से डराइव्ड हुआ है। और ये जो एग्रीकल्चरा है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है जी, एगर। एगर किसे कहते हैं जी, फील्ड को एगर कहा जाता है, फील्ड। और कल्चरा, कल्चरा कहते हैं जी कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर लिटरली मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फील्ड या फिर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, फॉर्मली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे जी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, डेफिनेशन से क्या सामने हुआ कि एग्रीकल्चर बेसिकली साइंस एंड आर्ट है। ये एक ऐसी साइंस और एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं जी, जो लैंड होती है, सॉइल होती है, उसको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने के बाद उससे हम क्या करते हैं जी, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उस लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं जी, एनिमल्स या लाइफ स्टॉक को क्या करते हैं, उसकी राइजिंग करते हैं। सो ये बेसिकली एग्रीकल्चर की हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन आ गई कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक। अब ये जो डेफिनेशन है, इससे एक चीज सामने आई कि एग्रीकल्चर सिर्फ राइजिंग लाइफ स्टॉक और कल्टीवेटिंग क्रॉप्स का नाम नहीं है, बल्कि इसके दो यूनिट हैं। सबसे पहली यूनिट है जी प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट और दूसरा है जी सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एग्रीकल्चर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स, प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट। प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट हमारे पास है जी क्रॉप हस्बेंड्री। ठीक है, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं फील्ड में, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, उसके अंदर सोइंग करते हैं, फिर उससे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉप्स के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं और उसके बाद हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज वगैरह करते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, लैंड के ऊपर, उसको हम कहते हैं, वो सारा जो है क्या है जी, प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस इज नॉन एज क्रॉप हस्बेंड्री। दूसरा हमारे पास एक है जी सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको क्या नेम देते हैं जी, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम क्या करते हैं जी, लैंड की कल्टीवेशन वगैरह नहीं करते, बल्कि एनिमल्स को क्या करते हैं, उसको पालते हैं। सो ये एग्रीकल्चर का जो सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट है, ये क्या है जी, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंस की, कि क्रॉप हस्बेंड्री के वाइज एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब क्रॉप हस्बेंड्री, हम जो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर ये है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है, वाटर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है, जो बाकी इस तरह के बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रॉप्स क्या करता है, क्रॉप्स प्लांट जो होते हैं वो उनको फिक्स करते हैं और उससे क्या बनाते हैं जी, फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं। और ये फूड जो होता है ये ह्यूमन के लिए इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। सो इसलिए जो क्रॉप हस्बेंड्री है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला सेक्शन है एग्रीकल्चर का। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं जी, वीट वगैरह इसमें हम उगाते हैं, राइस को ग्रो करते हैं, इसके अलावा पल्सेस वगैरह हैं, इसके अलावा जो फाइबर क्रॉप्स हमारे पास हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट वगैरह हो गया, ये सब इस सब की कहाँ से हमें मिलती है जी, क्रॉप हस्बेंड्री से। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो है जी एनिमल, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट है, एनिमल हस्बेंड्री। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली फीड करते हैं ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट के क्रॉप से जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उन क्रॉप्स में से कुछ ऐसी हैं जिनको हम एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, उनकी फीडिंग करते हैं। और एनिमल इन टर्न्स हमें क्या देते हैं जी, मिल्क देते हैं, ठीक है, मीट देते हैं, इसके अलावा हमें
सिल्क मिल्क मुहैया होती है, सिल्क वॉर्म जो है उससे हम सिल्क हासिल करते हैं, हनी मिलती है, ठीक है, इस तरह की और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं जी, एनिमल हस्बेंड्री से हासिल करते हैं। सो आज का जो वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होती है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को देखा, इसके अलावा एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में लाजिमी पूछिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।